हमने यहाँ पर इजिकल टू लिखना है एंड देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा इफ़ से, ठीक है। इजिकल टू इफ़ ब्रैकेट शुरू, यहाँ पर हम नेक्स्ट फार्मूला लगाएंगे काउंट इफ़, ठीक है, एंड देन ब्रैकेट शुरू, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जैसे हमने फार्मूला को पुट करा, ये क्या बोल रहा है यहाँ पर कि हमने टोटल सब्जेक्ट की क्या उठानी है, रेंज उठानी है। तो आपने यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी की रेंज उठा लेनी है एक साथ में। एंड देन इसके बाद कॉमा करके इन्वर्टेड कॉमा में हमने लिखना है कि अगर हमारे पास जो है लेस देन है, ठीक है, 30 से या 33 से, जैसे आपके पास होता है ना कि 33 से 33 तक की बच्चा पास होगा, इससे कम होगा तो उसको फेल हो जाएगा वो। तो इस तरह से हमने कंडीशन दे देनी है इन्वर्टेड कॉमा के साथ कि अगर लेस देन किसी भी बच्चे के 33 से होंगे सारे सब्जेक्ट में तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉमा करके हमने इन्वर्टेड कॉमा के साथ लिखना है फेल। एंड देन यहाँ पर एक कंडीशन हमने लगा दी यहाँ पर लेस देन की। इसके बाद सेकंड कंडीशन हम किस तरह से लगाएंगे, इफ़ ब्रैकेट शुरू, देन दूसरी बार हम सेम कंडीशन यहाँ पर लिखेंगे काउंट इफ़ ब्रैकेट शुरू। सेम यहाँ पर भी जब हमने दूसरी बार कंडीशन लगाई है, ये बोल रहा है कि रेंज उठाओ, तो हमने सेम रेंज यहाँ से उठा लेनी है। अब हमने एक कंडीशन किसके लिए लगाई थी, लेस देन के लिए। दूसरी कंडीशन हमारे पास यहाँ पर हो जाएगी किसके लिए, ठीक है, पास के लिए। तो पास के लिए हम यहाँ पर क्या कंडीशन लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा के साथ हम कर देंगे ग्रेटर देन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर करना है कि अगर ग्रेटर देन 30 है, 33 से, एक मिनट मैंने एक चीज़ यहाँ पर नहीं लिखी कि यहाँ पर देखो कितने सब्जेक्ट में जो है वो पास होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर लिख देना है इज इक्वल टू 5 कि हमने टोटल कितने सब्जेक्ट लिए, 5। तो 5 सभी सब्जेक्ट में जो 33 से ज़्यादा होने चाहिए तभी यहाँ पर ये पास होगा। सॉरी, पहले मैं यहाँ पर कहा, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं लेस देन के लिए कंडीशन चेंज कर देती हूँ कि लेस देन के लिए हमने लगाई थी 33। तो दो सब्जेक्ट में अगर इसके लेस देन है तो क्या हो जाएगा, वो फेल, कि दोनों सब्जेक्ट में अगर फेल है तो फेल माना जाएगा। एंड देन अगर यहाँ पर हम कंडीशन लगा देते हैं कि अगर वो क्या है, पास है कितने सभी सब्जेक्ट में, ग्रेटर देन है पूरे 5 सब्जेक्ट में ग्रेटर देन है, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पास हो जाएगा, ठीक है। एंड देन हमने इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन देनी कि अगर एक ही सब्जेक्ट में वो फेल होता है तब क्या होगा, तब उसको दे देंगे हम यहाँ पर कंपार्टमेंट एंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब जितनी बार भी हमने कंडीशन यहाँ पर लगाई होगी ब्रैकेट भी उतनी ही बार हमारे यहाँ पर क्लोज होंगे। तो हमने कितनी कंडीशन लगाई है, 2 कंडीशन, एक ग्रेटर देन के लिए, एक लेस देन के लिए। तो हमने 2 टाइम यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देना एंड एंटर प्रेस कर देना। तो देखो यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है पास, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से डायरेक्ट ऑटो फिल कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो इस पर्सन के इसने क्यों कंपार्टमेंट दिए, क्योंकि ये सभी सब्जेक्ट में से सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में फेल है। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, तो हम यहाँ पर किसी स्टूडेंट को 2 सब्जेक्ट में फेल कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 सब्जेक्ट में फेल है तो वो क्या हो गया, यहाँ से फेल हो गया। तो इस तरह से हमारी कंडीशन लगेगी रिजल्ट की, ठीक है। तो पहले इसी को कर लो।